Simple machine. Simple machine work by changing the direction of the applied force. Simple machine applied force के डायरेक्शन को चेंज करने का काम करती है. Simple machine आर ग्रुप्ड इनटू 6 टाइप्स. सिंपल मशीन को 6 तरह के ग्रुप में डिवाइड किया गया है. फर्स्ट लीवर, सेकेंड इंक्लिन प्लेन, थर्ड व्हील एंड एक्सेल, फोर्थ पुले, फिफ्थ स्क्रू, सिक्स वेज. लीवर. आइए लीवर के बारे में जानते हैं. व्हाट इज लीवर? A lever is a simple machine in the form of rod. लीवर एक सिंपल मशीन है जो कि रॉड के फॉर्म में रहता है. रॉड मीन्स जैसे दिस इज़ द डायग्राम, और ये जो सीधी सी रॉड जैसा स्ट्रक्चर है इसे ही हम लीवर के नाम से जानते हैं. दैट कैन टर्न अराउंड ए फिक्स्ड पॉइंट, जो कि एक फिक्स्ड पॉइंट स्थिर बिंदु के चारों तरफ घूमता रहता है. द पार्ट ऑफ ए लीवर आर, और एक लीवर के पार्ट दिए हुए हैं नीचे. द फिक्स्ड पॉइंट और द सपोर्ट अराउंड विच द रॉड मूव्स इज कॉल्ड फुलक्रम. एक ऐसा फिक्स पॉइंट जो सहारा देता है अराउंड विच रॉड, इस रॉड को जो फिक्स पॉइंट सहारा देता है उसे हम फुलक्रम के नाम से जानते हैं, जिसको हिंदी में आधार के नाम से जाना जाता है. द फोर्स विच वी अप्लाई, और एक ऐसा बल जो हम अप्लाई करते हैं, लगाते हैं, टू मूव द लोड इज़ कॉल्ड द इफोर्ट. और जो हम बल लगाते हैं उसे हम इफोर्ट के नाम से जानते हैं. द ऑब्जेक्ट विच वी आर ट्राइंग टू मूव और लिफ्ट इज़ कॉल्ड द लोड. और एक ऐसा वस्तु जिसको हम ट्राइंग टू मूव हिलाने की कोशिश करते हैं या उठाने की कोशिश करते हैं उसे हम लोड के नाम से जानते हैं. द पोजिशन ऑफ द फुलक्रम, द लोड एंड द इफोर्ट आर डिफरेंट इन डिफरेंट लीवर्स. इन तीनों के जो पोजीशन है वो अपनी अपनी जगह पे डिफरेंट जगहों पे हैं. डिपेंडिंग ऑन द रिलेटिव पोजीशन ऑफ द फुलक्रम, द इफोर्ट एंड द लोड लीवर्स आर डिवाइडेड इनटू 3 क्लासेस. फुलक्रम यानी आधार, इफोर्ट यानी प्रयास, एंड द लोड यानी भार की स्थिति के आधार पर इनको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, 3 क्लास में डिवाइड किया गया है. फर्स्ट है फर्स्ट क्लास लीवर. व्हेन द फुलक्रम इज़ बिटवीन द लोड एंड द इफोर्ट, जब हमारा फुलक्रम लोड और इफोर्ट के बीच में आता है, इट इज़ कॉल्ड अ फर्स्ट क्लास लीवर. तब हम इसको फर्स्ट क्लास लीवर के नाम से जानते हैं. व्हेन द फुलक्रम इज़ बिटवीन द लोड एंड द इफोर्ट, इट इज़ कॉल्ड अ फर्स्ट क्लास लीवर. जैसे कि डायग्राम में जो हमारा फुलक्रम है वो लोड और इफोर्ट के ठीक बीचों बीच में आया हुआ है. एग्जाम्पल में सीज़र, जैसे सीज़र में सीसा, क्रोबार यानी लोह तंड, प्लायर, क्लॉ हैमर, ETC आर द एग्जाम्पल ऑफ लीवर ऑफ फर्स्ट क्लास. ये सभी जो हैं फर्स्ट क्लास लीवर के एग्जाम्पल हैं. सेकेंड क्लास लीवर. व्हेन द लोड इज़ बिटवीन द फुलक्रम एंड द इफोर्ट, इट इज़ कॉल्ड सेकेंड क्लास लीवर. जब हमारा लोड फुलक्रम और इफोर्ट के बीच में आता है तब उसे हम सेकेंड क्लास लीवर के नाम से जानते हैं. दिस इज़ द डायग्राम ऑफ सेकेंड क्लास लीवर. हमारा लोड फुलक्रम और इफोर्ट के बीच में पाया जाता है, इसीलिए हम इसे सेकेंड क्लास लीवर के नाम से जानते हैं. एग्जाम्पल: व्हील बैरो, बॉटल ओपनर, नट क्रैकर, नेल क्लीपर, ETC एट्सेट्रा आर द एग्जाम्पल ऑफ लीवर्स ऑफ सेकेंड क्लास. ये सारे सेकेंड क्लास लीवर के एग्जाम्पल हैं. थर्ड क्लास लीवर. व्हेन द इफोर्ट इज़ बिटवीन द फुलक्रम एंड द लोड, इट इज़ कॉल्ड अ थर्ड क्लास लीवर. जब हमारा इफोर्ट फुलक्रम और लोड के बीच में आता है तब हम इसे थर्ड क्लास लीवर के नाम से जानते हैं. दिस इज़ द डायग्राम ऑफ थर्ड क्लास लीवर. फिर से एक बार, जब हमारा इफोर्ट फुलक्रम और लोड के बीच में आता है तब हम इसे थर्ड क्लास लीवर के नाम से जानते हैं. थर्ड क्लास लीवर के एग्जाम्पल हैं फिशिंग रॉड, मछली पकड़ने वाला रॉड, टनर, टंग, स्पेड,
ETC आर द एग्जाम्पल ऑफ लीवर ऑफ द थर्ड क्लास। ये हमारे थर्ड क्लास लीवर के कुछ एग्जाम्पल हैं। इंक्लीन प्लेन, एन इंक्लीन प्लेन इज़ ए प्लेन सरफेस विच कनेक्ट अ लोअर लेवल टू हायर लेवल। इंक्लीन प्लेन को आप डिफाइन कर सकते हैं कि ये एक प्लेन सा सरफेस होता है, यानी इसका जो सरफेस होता है पूरा प्लेन होता है, जो नीचे लेवल से ऊपर लेवल तक, लोअर लेवल टू हायर लेवल कनेक्ट होता है। इंक्लीन प्लेन आर यूज टू लोड ड्रम्स ऑन ए ट्रक एंड डू पुश अप द व्हीकल इन द हाउसेस। इंक्लीन्ड प्लेन का यूज़ लोड, यानी जैसे ट्रक में कोई चीज़ें लोड करने के लिए इसमें नीचे से धक्का देते हुए इसको ट्रक के ऊपर चढ़ाया जाता है। ये पूरी तरह से इसका जो सरफेस होता है प्लेन होता है। और ट्रक में से कोई सामान उतारने के लिए भी इंक्लीन प्लेन का यूज़ किया जाता है। इसे नीचे सरफेस से अपर सरफेस तक कनेक्ट कर दिया जाता है। उसके बाद उसके ऊपर से आप कोई भी भारी से भारी सामान किसी भी ट्रक में या किसी भी चीज़ में चढ़ा सकते हैं ईजिली धक्का दे करके, और उससे उतार भी सकते हैं। एंड टू पुश द व्हीकल इन द हाउसेज, objects that are too heavy to be lifted can be pushed or up or rolled up on a inclined plane। कोई ऐसा ऑब्जेक्ट या कोई ऐसी वस्तु जो कि बहुत भारी होती है उसे हम इंक्लीन प्लेन के हेल्प से धक्का दे करके ऊपर चढ़ा सकते हैं और खींच करके नीचे ईजिली उतार सकते हैं बिना एक्स्ट्रा फोर्स के। नेक्स्ट है हमारा स्क्रू। ए स्क्रू इज़ ए रिवॉल्विंग इंक्लीन्ड प्लेन। स्क्रू, लगभग सभी लोग इस नाम को जानते हैं। स्क्रू किस यूज़ में आता है? द थ्रेड्स ऑफ ए स्क्रू मे बी कंसीडर्ड एज एन इंक्लीन्ड प्लेन wrapped अराउंड द एक्सिस ऑफ द स्क्रू। ए स्क्रू इज़ अ रिवॉल्विंग इंक्लीन्ड प्लेन। जो स्क्रू होता है वो लगभग एक झुका हुआ समतल होता है। द थ्रेड ऑफ ए स्क्रू, और एक स्क्रू के थ्रेड को मे बी कंसीडर्ड एज ए इंक्लीन्ड प्लेन, और जो स्क्रू में धागे जैसा स्ट्रक्चर बना होता है इसे हम इंक्लीन प्लेन में कंसीडर कर सकते हैं। wrapped अराउंड द एक्सिस इन द स्क्रू, जो कि इसके चारों तरफ लिपटा हुआ होता है। एग्जाम्पल ऑफ स्क्रू, एक स्क्रू का एग्जाम्पल हम ले सकते हैं। आर स्क्रू कैप ऑफ ए बॉटल, एक बॉटल के ऊपर का स्क्रू। एंड ए स्क्रू जैक, ए स्क्रू जैक इज़ यूज्ड, स्क्रू जैक का यूज़ किया जाता है टू लिफ्ट कार को उठाने के लिए। एंड अदर हैवी ऑब्जेक्ट, और बहुत सारे भारी चीज़ों को उठाने के लिए स्क्रू जैक का यूज़ किया जाता है। दिस इज़ स्क्रू एंड दिस इज़ स्क्रू जैक। इसका यूज़ अधिकतर करके फैक्ट्रियों में भारी सामानों को उठाने के लिए किया जाता है। पुल योर स्लीव, लेट अस अंडरस्टैंड स्क्रू थ्रू एन एक्टिविटी। आइए हम स्क्रू के थ्रू एक एक्टिविटी देखते हैं। मटेरियल रिक्वायर्ड, इसमें आपको कौन कौन सी मटेरियल चाहिए होगी? पेंसिल, पेपर, रेड कलर्ड फ्लैट टिप मार्कर, सीजर। प्रोसेस, टेक अ स्क्वायर शीट ऑफ पेपर। तो सबसे पहले इसको करने के लिए आपको एक पेपर लेना होगा जो कि स्क्वायर शेप में रहेगा। कट ए ट्रायंगल फ्रॉम इट, उसके बाद इस स्क्वायर शेप में से आप एक ट्रायंगल को कट करिए। यूज़ द फ्लैट टिप मेकर टू कलर द लॉन्गेस्ट एड्स ऑफ द ट्रायंगल, उसके बाद आप इसकी मदद से यूज़ द फ्लैट टिप मार्कर टू कलर द लॉन्गेस्ट एज ऑफ द ट्रायंगल, उसके बाद इस ट्रायंगल शेप में कलर फिल करने के लिए आप रेड कलर्ड फ्लैट टिप मार्कर का यूज़ करेंगे। द लॉन्गेस्ट एज ऑफ द ट्रायंगल, और ट्रायंगल के सबसे लंबे वाले किनारे पे इज़ एन इंक्लीन प्लेन। नाउ रैप द पेपर अराउंड द पेंसिल इज सोन, उसके बाद आप एक पेंसिल के चारों तरफ इसको, जैसे कि डायग्राम में दिखाया गया है, रोल करेंगे। द रेड कलर लाइन, उसके बाद ये जो बीच में रेड कलर लाइन दिखाया जाएगा आपको, ऑफ द पेपर मेक द पेंसिल लुक लाइक ए स्क्रू। यही रेड कलर की लाइन जब आप पेंसिल के ऊपर इसको रोल करेंगे तो आपको एक स्क्रू की तरह दिखाई देगी।